करेंगे खबर फटाफट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे और 14 जून को G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच द्विपक्षीय बैठक। कुवैत में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आग की घटना में घायल हुए लोगों से की मुलाकात। कुवैत में आग लगने की घटना में मारे गए 45 भारतीयों के शवों को लेकर वायुसेना का विमान पहुंचा केरल। कुवैत में आग की घटना के पीड़ितों के पार्थिव शरीर को कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके परिवारों को सौंपा गया। नीट के 1563 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। कहा 23 जून को परीक्षा होगी, 30 जून तक मिलेगा रिजल्ट। 26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव, अधिसूचना जारी। 25 जून तक नाम का प्रस्ताव किया जा सकेगा। ओम बिरला को फिर बनाया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा ने राज्यसभा चुनाव के लिए किया नॉमिनेशन। ननद सुप्रिया सुले से लोकसभा चुनाव हारी। प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद सीट हुई खाली। बेंगलुरु की अदालत का बड़ा फैसला। पॉस्को मामले में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। लैंड स्कैम मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा जमानत मिलती है तो जांच होगी प्रभावित। भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129वें पायदान पर। आइसलैंड सबसे टॉप पर। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका भारत से रैंकिंग में ऊपर। पाकिस्तान 145वें स्थान पर। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को बताया कमजोर। बोले बीजेपी जो 400 पार की बात करती थी वो खुद 240 पर आकर सिमट गई। जनता का एक इशारा है कि आप तानाशाही खत्म करें। भारत का पाक चीन को जवाब। जम्मू कश्मीर पर ना करें दखलंदाजी। जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा। दोनों देशों ने जम्मू कश्मीर मुद्दे को यूएन चार्टर के मुताबिक हल करने की बात कही। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट के बीच गोविंदपुरा इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एयरलाइंस के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए। एक नया एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन जो जल्द ही लोगों की सेवा में आ जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने देश में बढ़ती बेरोजगारी पर उठाए सवाल। बोले अगर लोगों को हिंदुस्तान में रोजगार मिले तो लोग पलायन क्यों करेंगे। देश की सरकार को रोजगार पर काम करने की जरूरत है। नागपुर में बीजेपी नेता नवनीत राणा ने अपनी हार पर दिया बयान। बोली मैं हार कर भी तब जीत गई जब प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम की शपथ ली। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आज सुबह करीब 3:30 बजे महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 3.0 मापी गई भूकंप की तीव्रता। जम्मू क्षेत्र के सोहलगांव में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। कर्नाटक के कलबुर्गी के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण हुआ जलभराव। ओडिशा में बीजेपी विधायक रणेंद्र प्रताप स्वैन ने राज्यपाल रघुवर दास और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की मौजूदगी में प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली। पश्चिम बंगाल में 4 साल का बच्चा बर्ड फ्लू का शिकार। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी ने कहा बर्ड फ्लू के मामले में हमने बैठक की, इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल संरक्षण कार्यक्रम में हुए शामिल। लोगों को पानी बचाने का संदेश। बोले उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य हर एक व्यक्ति को जल संरक्षण के तरीकों को बताएं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। आरएसएस को कौन गंभीरता से लेता है। पीएम मोदी खुद को गंभीरता से नहीं लेते तो हम क्यों लें। गुजरात के सोमनाथ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सोमनाथ मंदिर में किए दर्शन। सोमेश्वर महापूजा की। नीट परीक्षा विवाद पर बोले हुए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। कहा लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए। दिल्ली में जल संकट को लेकर हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा हिमाचल के पास जितना भी पानी है अपने राज्य की जरूरत का पानी छोड़कर हम सारा पानी दिल्ली हो या कोई प्रदेश उसे देने को तैयार है।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र को लेकर कहा, पक्ष विपक्ष मिलकर संसद को अच्छे से चलाएं। लोकसभा और राज्यसभा में जितनी अधिक चर्चा होगी, बिल की गुणवत्ता उतनी ही बढ़ेगी। बिहार के गया में तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पलटवार। बोले 2005 से पहले का जो जंगल रास्ता उसे याद कर सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कानून व्यवस्था पर कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं। बलौदाबाजार हिंसा मामले में विष्णुदेव सरकार ने गठित किया न्यायिक जांच आयोग। 6 बिंदुओं पर जांच करेगा आयोग। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी वाजपेयी की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित। 3 माह के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश। एक बार फिर से एक्शन में आई यूपी में योगी सरकार। सुशासन के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। हर मूलभूत सुविधा जनता तक पहुंचाई जाए, चाहे नगर हो या गांव। जनता की परेशानी सुनने के लिए सीयूजी पर आने वाली हर कॉल का जवाब दें। जशपुर में सीएम के विधानसभा क्षेत्र में लापरवाही का भुगतना पड़ा खामियाजा। असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को किया सस्पेंड। पिछले 1 महीने से विद्युत व्यवस्था थी बदहाल। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर गूंजी देशभक्ति और भजनों के गीतों की धुन। बाबा महाकाल की सेवा में बजाई जाती है धुन। बाबा महाकाल की सेवा के लिए विशेष पुलिस बैंड को किया गया तैयार। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने किया प्रत्याशी का ऐलान। पूर्व विधायक कमलेश शाह को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं कमलेश शाह। बलौदाबाजार हिंसा मामले में तत्कालीन कलेक्टर पर गिरी गाज। कलेक्टर केएल चौहान को किया गया निलंबित। साथ ही तत्कालीन एसपी सदानंद कुमार को भी किया गया सस्पेंड। 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। 22 से 31 जुलाई तक चलेगा सत्र। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दी जानकारी। इस्तीफे को लेकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री के कहने पर इस्तीफा देने की कही बात। कहा, पार्टी के निर्देश के बाद आएगा समझ किस पद से देना है इस्तीफा। बलौदाबाजार में हुई घटना की जांच के लिए बीजेपी ने गठित की जांच समिति। मंत्री दयालदास बघेल को बनाया गया समिति का संयोजक। जांच समिति में मंत्री टंकराम वर्मा, शिवरतन शर्मा, नवीन पारकंडे, रंजना साहू बने सदस्य। 7 दिन के भीतर जांच समिति से रिपोर्ट होगी पेश। रायगढ़ में ट्रेलर की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। ग्रामीणों में आक्रोश, धरना प्रदर्शन कर मुआवजे की रखी मांग। बुंदेलखंड की 12 साल की बिनू रानी सोशल मीडिया पर मचा रही धूम। वीडियो में करोड़ों व्यूज। कई अभिनेता नेता कर चुके हैं बिनू रानी की तारीफ। भोपाल में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल स्रोतों की हो रही सफाई। विधायक भगवान दास सबनानी, एमआईसी सदस्य आरके सिंह बघेल समेत कई लोगों ने किया सफाई और श्रमदान। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए बड़ी उपलब्धि। वर्ल्ड रैंकिंग में एमपी के 2 सीएम राइज स्कूल रतलाम और झाबुआ के स्कूल वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। राज्य के सभी संभागों में बनेंगे एक गौ अभ्यारण्य। मुख्यमंत्री ने मैराथन बैठक में सभी अधिकारियों को दिए निर्देश। पशुधन विकास विभाग की समीक्षा में लिया गया निर्णय। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने शुरू किया कामकाज। मैराथन बैठक में अधिकारियों के साथ की योजनाओं की समीक्षा। साथ ही सभी अधिकारियों को पीएम मोदी के 100 दिन तक के एजेंडे को धरातल में उतारने के लिए किया प्रोत्साहित। निवाड़ी में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत विधायक अनिल जैन ने किया श्रमदान। बड़ा तालाब और छोटा तालाब में लगातार चलाया जा रहा है सफाई अभियान। इंदौर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लोगों में आक्रोश। संतों के साथ महिलाओं ने प्रदीप मिश्रा का विरोध जताते हुए पुतला किया दहन। प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी सरकार पर की थी टिप्पणी। राधा रानी को लेकर विवादित बयान में प्रदीप मिश्रा ने दी सफाई। बोले, वीडियो मुझे बदनाम करने के लिए तोड़ मरोड़ कर हो रहा वायरल। तथ्यों पर कही बात, पर अब भी अड़िग हूं। प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। जबलपुर में नीट परीक्षा मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। जुलाई के पहले हफ्ते में तय की गई अगली सुनवाई। उज्जैन पुलिस ने क्रिकेट सट्टेबाजों पर की कार्रवाई। 2 जगहों पर छापेमारी कर करोड़ों की नकदी बरामद। 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। क्रिकेट सट्टेबाजों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री। कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा के कई इलाकों में बारिश होने के बाद तापमान में आई गिरावट। आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में होगी झमाझम बारिश। तूफान ने मचाई तबाही। सैकड़ों की संख्या में टूटे बिजली के पोल। किसानों का लाखों का नुकसान। आसपास के इलाकों में विद्युत आपूर्ति ठप। देवास में जी लाइफ कंपनी के ठेकेदार कर्मचारियों ने ठप किया काम। वेतन न मिलने से कर्मचारियों में आक्रोश। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के बयान पर किया पलटवार। बोली, बच्चों को गोद लेने से मोहम्मद अकबर को किस बात की है आपत्ति। कुछ दिनों पहले मोहम्मद अकबर ने 24 बच्चों को गोद लेने के बाद उनकी होने वाली संपत्ति पर किए थे सवाल। रायपुर में 17 जून से सक्रिय हो सकता है मानसून। मध्य छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है मानसून। दक्षिण छत्तीसगढ़ में अब तक नहीं हुई झमाझम बारिश। श्रीनगर की डल झील की तर्ज पर राजस्थान के बड़े तालाब में चलाया जाएगा शिकारा। आज से नगर निगम की पहल शुरू। लोगों को पर्यटन की मिलेगी बेहतर सुविधा। भोपाल में 18 जून तक मानसून की उम्मीद। हवा के साथ नमी आने का सिलसिला जारी। धीरे धीरे बढ़ रहा दक्षिण पश्चिम मानसून। भोपाल उज्जैन में कहीं कहीं बारिश की संभावना। ग्वालियर में अभी भी तपिश बरकरार। अंबिकापुर में मनमानी करने वाले स्कूलों को मिला क्लीन चिट। जांच में पारदर्शिता नहीं रखने का आरोप। आए दिन निजी स्कूल कॉपी किताब और ड्रेस खरीदने के लिए एक ही दुकान से खरीदने की देता था निर्देश। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में हंगामा। बीए एलएलबी सेकेंड ईयर की परीक्षा में गलत पेपर देने पर छात्रों ने किया प्रदर्शन। आज से शुरू हुई है परीक्षा। गलत पेपर देने के बाद 1 घंटे तक छात्रों को बिठाए रखा। रेल यात्रियों से जुड़ी बड़ी खबर। रेलवे ने 50 ट्रेनों को किया रद्द। भोपाल बिलासपुर रेल मंडल में रेल लाइन को जोड़ने का होगा काम। 1 महीने में 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। कबीरधाम जिले में जल जीवन मिशन योजना का नहीं मिल रहा लोगों को लाभ। पिछले 4 सालों से आज भी बूंद बूंद पानी को तरसने को मजबूर हैं लोग। बालाघाट में 4 बाघों का झुंड सड़क पर एक साथ आया नजर। चारों बाघों ने आराम से चहलकदमी करते सड़क की पार। राहगीरों ने बाघों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर किया शेयर। कवर्धा में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार। युवती की शिकायत के बाद चंद घंटों में पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में कर लिया। युवक को न्यायिक हिरासत में भेजा। दतिया में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 5 लोगों की मौत। 2 बच्ची और 3 महिलाएं शामिल। 20 श्रद्धालु घायल। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। भूमाफिया के खिलाफ सख्त हुआ रायपुर नगर निगम। 32 जमीन मालिकों पर एफआईआर दर्ज कराएगा निगम। अवैध प्लॉटिंग को लेकर उठाया कदम। शहर के अंदर बाहर के वार्डों में हो रही है अवैध प्लॉटिंग। चिरमिरी में एक बार फिर कोयले की अवैध कारोबारी हुए सक्रिय। जंगलों से पकड़ा अवैध कोयले का जखीरा। एसईसीएल प्रबंधन कोयला के अधिकारी अवैध माफियाओं पर रोक लगाने में पूरी तरह से नाकाम। मुरैना में रेत माफिया का आतंक। चंबल नदी से रेत का चल रहा अवैध खनन। वन निगम ने रेत से भरी ट्रॉली को किया जब्त। मुरैना में डॉक्टरों के शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। कागजों में डॉक्टर खुद को बता रहे बीमार। अपने निजी क्लिनिक पर कर रहे मरीजों का इलाज। मुरैना में पंचायत द्वारा बनाया गया रपटा 2 माह में उखड़ा। ग्रामीण बोले रेत सीमेंट और मिट्टी के घोल से बनाया गया था रपटा। सरपंच और सचिव की मिली भगत ने की धांधली। कटनी में चिकित्सा अधिकारी ने सिविल सर्जन पर लगाए आरोप। 10 सालों से सिविल सर्जन को देता था मानसिक प्रताड़ना। कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच की शुरू। ग्वालियर में महापौर शोभा सिकरवार बैठक में हुई नाराज। निगम आयुक्त की बैठक में नहीं आने से नाराज। 1 घंटे से बैठक में कर रही थी आयुक्त का इंतजार। 2 साल के कार्यकाल में एक भी बैठक में नहीं हुई शामिल। नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल। मोहंदी के जंगल में नक्सलियों ने लगाया था आईईडी। गश्त पर निकले 2 जवान ब्लास्ट की चपेट में आए। ब्लास्ट के बाद चलाया जा रहा सर्चिंग ऑपरेशन। गरियाबंद में 8 जगहों पर एनआईए की टीम ने मारा छापा। मतदान दल पर हुए नक्सली हमले की करेगी जांच। पूर्व सरपंच समेत 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। अंबिकापुर में पीडीएस के राशन में लोगों ने नहीं मिल रहा चना। अधिकारियों ने चना खरीदी के लिए टेंडर की प्रक्रिया को नहीं किया पूरा। सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में गरीबों को चना देने की स्कीम की थी चालू। सटोरियों पर उज्जैन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 स्थानों पर पुलिस ने मारा छापा। बड़ी मात्रा में नकदी बरामद। 10 करोड़ से ज्यादा की नगद पर्चियां मिली। सरगुजा जिले के धरीमा एयरपोर्ट से जल्द हवाई सेवाएं शुरू हो जाने की उम्मीद है। अलायंस एयर के अधिकारियों ने महामाया एयरपोर्ट धरीमा पहुंचकर एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। शुरुआत में बिलासपुर के लिए हवाई सेवाएं होंगी शुरू। नीमच की हवाई पट्टी के समीप हुई चाकूबाजी की घटना। एक व्यक्ति घायल। जिला चिकित्सालय में उपचार जारी। शराब के नशे में व्यक्ति के साथ हुई थी मारपीट। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के सीधी में बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं आदिवासी लोग। बिजली सड़क पानी की सुविधा न होने पर ग्रामीणों में आक्रोश। सभी गांव वासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
जबलपुर में चीतल के अचानक सड़क पर आने से हुआ बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार पिकअप वाहन चीतल से टकराकर पलटा। हादसे में 3 लोग समेत चीतल की भी मौत। नगर निगम भोपाल में भ्रष्टाचार उजागर होने पर लोकायुक्त ने किया केस दर्ज। मृत्यु सहायता के नाम पर हुई गड़बड़ी। अफसरों से साठगांठ कर जीवित कर्मचारी को मृत बताकर किया पेमेंट। शाजापुर में अक्षय कांति बम के कॉलेज को मान्यता रद्द न करने पर मामले में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह का बयान। मामले की व्यापक जांच होगी, आगे भी कार्रवाई हो सकती है। शिप्रा के गंदे नालों से उज्जैन शहर को अब मिलेगी निजात। शिप्रा के घाटों पर गंदे नालों की सफाई का काम जोरों पर। नगर निगम के कार्य से लोग हुए खुश। बिलासपुर के पेट्रिशियन होटल के बाहर युवक युवतियों ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। सभी लोग नशे में थे धुत। ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में शराब की बोतल लेकर एक दूसरे से विवाद करते नजर आए। भोपाल में एक हथिनी पर महावत को कुचलने का आरोप। पुलिस ने उसे थाने में बांध रखा। पुलिसकर्मी निगरानी में लगे। कहा जा रहा है कि हथिनी के कुचलने और पटकने के चलते महावत की हुई मौत। सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर शत्रुघ्न सिन्हा का रिएक्शन। बोले, एक ही तो बेटी है मेरी, अगर उसकी शादी हो रही है तो मेरा आशीर्वाद उसके साथ है।